सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक एक शब्द ने उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक का सियासी पारा हाई कर दिया है। कैसे दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देती है और उस इंटरव्यू में वह सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के लिए एक शब्द बोलती है, टोटी चोर। फिर क्या था, खुद अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने उतर आए। पूछा कि ऐसा शब्द बोलने का कॉन्फिडेंस वह लाती कहां से है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने इस शब्द की व्युत्पत्ति करने के आरोप में एक आईएएस अधिकारी, एक दैनिक अखबार और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ को भी जमकर सुनाया। अखिलेश के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जैसे ही इसकी भनक सपा कार्यकर्ताओं को लगी, वह भन्ना गए। क्या है पूरा मामला? आखिर एक शब्द को लेकर अखिलेश यादव इतना क्यों विफल गए? क्यों वह इतिहास के पन्नों में जाकर मनुस्मृत लिखने वाले मन को दोषी ठहराने लगे? और सड़क पर उतरे सपा कार्यकर्ताओं ने क्या कहा और उनके साथ हुआ क्या, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। दरअसल इस पूरे बवाल की शुरुआत होती है रेखा गुप्ता के न्यूज 24 को दिए इंटरव्यू से। इंटरव्यू में रैपिड फायर जैसा एक सेगमेंट था जिसमें रेखा गुप्ता से देश के प्रमुख नेताओं को लेकर रिएक्शन पूछे गए कि उस नेता को लेकर उनके जेहन में सबसे पहला शब्द क्या आता है। इसमें कई सारे नेताओं का नाम लिया जाता है, इसमें अमित शाह का जिक्र होता है तो रेखा गुप्ता कहती है कि गजब, शानदार। मोहन भागवत का नाम लिया जाता है तो कहती है आदरणीय। मोदी का नाम आता है तो कहती है सबसे मेहनती। लेकिन जैसे ही विपक्ष के नेताओं का जिक्र शुरू होता है तो उनके जवाब तीखे होते चले जाते हैं। जब रेखा गुप्ता से अरविंद केजरीवाल के बारे में पूछा जाता है तो वह कहती है देश का सबसे भ्रष्ट नेता। प्रियंका गांधी को गुड फॉर नथिंग बताती हैं। लेकिन जब बारी आती है अखिलेश यादव की तो वह कुछ ऐसा बोल जाती है जिस पर बवाल मचना तय था। जब अखिलेश यादव के बारे में पूछा जाता है कि अखिलेश यादव का नाम लेने पर मन में क्या ख्याल आता है तो रेखा गुप्ता कहती हैं टोटी चोर। इधर रेखा गुप्ता इंटरव्यू देती हैं, उधर सोशल मीडिया पर बवाल मच जाता है। समाजवादी पार्टी समर्थक रेखा गुप्ता को जमकर सुनाते हैं, कहते हैं कि ऐसी वाहियात बेतुकी बातें करना भाजपा की परंपरा है। लिखते हैं कि दलित पिछड़े नेताओं को लेकर भाजपा की यही मानसिकता है। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। अखिलेश यादव रेखा गुप्ता के बयान से इतने खफा थे कि इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अखिलेश यादव ने इंटरव्यू के उस हिस्से को पत्रकारों के सामने टीवी स्क्रीन पर चलवा दिया और पूछा कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो आखिर आता कहां से है। इस दौरान उन्होंने एक दैनिक अखबार, आईएएस अधिकारी और सीएम योगी को भी लपेटे में लिया। अखिलेश ने दैनिक अखबार का नाम लेकर कहा कि उक्त दैनिक अखबार को अब सभी समाजवादी पढ़ना बंद कर दे। उन्होंने कहा कि इस शब्द को दैनिक जागरण, आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी, एक शख्स और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साजिशन इजाद किया था। अखिलेश ने कहा कि पीडीए परिवार के लिए यह कोई नया नहीं है, इनको अपमानित होना ही पड़ता है। पीडीए परिवार का कोई भी सदस्य यह नहीं कह सकता कि समाज में वह कभी न कभी अपमानित ना हुआ हो। हमें अपमानित होना ही पड़ता है, इसके लिए हमें लंबी लड़ाई लड़नी है। इस घटना को लेकर अखिलेश ने मनुस्मृति को भी लपेटे में लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि कोई मनु महाराज आए थे जो सब कुछ गड़बड़ करके चले गए, जिसकी वजह से आज भी हम लोगों को अपमानित होना पड़ता है। अखिलेश ने कहा कि अगर मैं मंदिर चला जाता हूं तो भाजपा के कार्यकर्ता उस मंदिर को गंगा जल से धुलने पहुंच जाते हैं। यहां तक कि जब मैंने मुख्यमंत्री आवास छोड़ा तो मुख्यमंत्री आवास को भी गंगा जल से धुला गया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अगर हम लोग उनकी टिप्पणियों को सुने, मैं तो कहूंगा कि अगर पूरा वीडियो किसी के पास हो तो थोड़ा समय लगेगा, तब तक वो हम लोग अपलोड कर लें या उसको यूट्यूब से निकाल लें। मैं कहूंगा कि वो जो जहां से अरविंद केजरीवाल जी का शुरू करती हैं वो, क्योंकि ये सुनना जरूरी है। ये कॉन्फिडेंस या इस तरह की भाषा देने के लिए जो कॉन्फिडेंस मिल रहा है वो आखिर कहां से आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, हालांकि मेरा आप में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बीजेपी वाले सोचते होंगे कि आपसे मैंने सवाल पूछवाया होगा। हालांकि वो विषय ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं, अगर आप बोलते तो एक अखबार दैनिक जागरण, मैं अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, आप खरीदना बंद कर दें। उनके जितना कारोबार है उससे बिल्कुल अपने आप को जोड़े नहीं, दूर कर लें। आप इस तरह से अभी सुन लो बेटा, क्योंकि तुम नए हो और नया मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पत्रकार साथी 8 बजे कोई सोकर नहीं उठता। इनको जगाया गया था मेरे घर पहुंचाने के लिए।
और एक और व्यक्ति है, अमरोहा का है कि मुरादाबाद का है, पत्रकार साथी जानते होंगे उसका नाम, मैं नाम स्लिप कर रहा हूं, वो दैनिक जागरण, और एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी। मुझे कोई संकोच नहीं है, एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी, उनके इशारे पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर, ये जो टर्म आज मुख्यमंत्री यूज कर रही है, जो आप सवाल मेरे से पूछ रहे हो, इस सब ने मिलकर के साजिश रची थी। और ये पीडीए परिवार के लिए कोई नई चीज नहीं है, इनको अपमानित होना ही पड़ता है। कोई ऐसा पीडीए परिवार का यहां बैठा ये नहीं कह सकता है कि समाज में कभी ना कभी वो अपमानित न हुआ हो, उन्हें अपमानित होना ही पड़ता है। ये हम लोगों की लंबी लड़ाई है। और एक कोई मनु गड़बड़ आए थे, उन्होंने ये व्यवस्था की जिसकी वजह से हमें आज भी अपमानित होना पड़ रहा है। कोई ये मनु महाराज गड़बड़ कर गए जिसकी वजह से आज भी हम लोगों को अपमानित होना पड़ रहा है। और अगर वीडियो आ गया हो तो जरूर दिखाइए, ये चाल चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का दिखाई देगा आपको स्क्रीन पर। इधर मंगलवार को समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सम्मान में सड़क पर उतर आई। भारी संख्या में सड़कों पर उतरी सपा महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष जोई सिंह ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के लिए निहायत घटिया शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता अपने बयान के लिए माफी मांगे क्योंकि वो भाजपा की मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी रेखा गुप्ता से इस्तीफा ले या माफी मंगवाए। जोई सिंह ने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं का अपमान करेंगे और हम सुनते रहेंगे। इधर जोई सिंह, सुमैया राणा, पायल किन्नर समेत 25 महिला नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। सपा की महिला नेताओं पर ट्रैफिक व्यवस्था और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप है। जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव हमलावर है और योगी सरकार भी पीछे हटने की जगह एफआईआर दर्ज कर रही है, ऐसे में तय है कि यह मामला अभी और अधिक गर्माएगा। आने वाले दिनों में अखिलेश यादव इस पूरे मामले को दलित पिछड़ा के सम्मान की लड़ाई बनाकर पेश करते दिखाई दे सकते हैं। पहले रामजीलाल सुमन और रामगोपाल यादव का मैटर और अब अखिलेश यादव को लेकर रेखा गुप्ता का यह बयान कहीं ना कहीं यह भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूपी सिटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।